श्रीधाम अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हेतु योग सम्राट शिवयोगी बालयोगी बालब्रह्मचारी स्वामी अभयचैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू संरक्षण समिति भारत के पीठाधीश्वर बाबूगंज सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी अवध उत्तर प्रदेश द्वारा 1981 से लेकर 2023 तक लगातार संपूर्ण भारत वर्ष एवं धार्मिक स्थलों पर श्रीधाम अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हेतु यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जप तप उपवास लेटकर चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा जल समाधि भू समाधि 1989 से 2002 तक मौन व्रत 46 वर्षों से नमक मीठा अन्न का परित्याग दिन में जल आदि का सेवन न करना भिक्षा का फलाहार करना वर्ष के 12 महीना जमीन पर शयन करना विगत 37 वर्षों से आतंकवाद विनाश गौ हत्या बंद हेतु राष्ट्र रक्षा वंदे मातरम का सम्मान कश्मीर से धारा 370 समाप्त हेतु हिंदू राष्ट्र भारत बने इसके लिए निरंतर महायज्ञ अनुष्ठान दीप प्रज्वलन सर्वजातीय हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कलश यात्रा आदि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि एवं हिंदुओं के नववर्ष चैत्र नवरात्रि पर महायज्ञ करते चले आ रहे हैं। मौनी जी महाराज द्वारा 37 वर्षों में लगभग 5400 किलोमीटर लेटकर चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा तीर्थराज प्रयाग की कड़कड़ाती ठंड में भी लोहे की चकप्लेटों पर लेटकर अपने शिविर से संगम तट तक पूरे कल्पवास में 7 बार लेटकर परिक्रमा करते रहे। 41 दिन की भू समाधि हिंदू राष्ट्र नेपाल में लिया था, जब वहां के महाराज घिराज महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह ने एन उनकी धर्मज्ञ पत्नी ने रुद्राक्षों का मुकुट एवं चंद्रमा भेंट किया था। भारत वर्ष के महानगरों तथा धार्मिक स्थलों में पूज्य मौनी महाराज ने भू समाधि एवं जल समाधि ली। नासिक कुंभ क्षेत्र परमहंस हरधाम साधना आश्रम गोदावरी तट नासिक महाराष्ट्र में 11 दिवसीय जल समाधि एवं 9 दिवसीय भू समाधि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह उपस्थिति में दोनों समाधियां संपन्न हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में कालीघाट के निकट राधा कृष्ण मंदिर के परिसर में 9 दिवसीय भू समाधि लिया। नई दिल्ली मंगोरपुरी सी ब्लॉक शिव मंदिर परिसर में भी 9 दिवसीय भू समाधि संपन्न हुई। चेन्नई में भी राष्ट्र रक्षा हेतु 41 दिवसीय मात्र जलाहार कर राष्ट्र रक्षा हेतु साधना एवं कालिकांबा मंदिर तक चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा की गई। पूना पिंपरी चिंचवड में भी हुई भू समाधि। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड जहां स्वयं शंभु विराजमान रहते हैं, उनकी महती कृपा से वर्षों मां गंगा की गोद में साधना उपवास जप तप और भू समाधि लेने का सौभाग्य है। पहली भू समाधि उत्तराखंड देवभूमि से प्रारंभ हुई, जहां अलौकिक साधकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, विठूर, नैमिषारण्य, चित्रकूट, प्रयागराज, मैहर, विंध्याचल, कडेमनिकपुर, शीतलन, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धार्मिक तीर्थों पर यज्ञ अनुष्ठान और परिक्रमा तथा गुप्त भू समाधि लेकर राम मंदिर निर्माण राष्ट्र रक्षा हेतु भू समाधि जल समाधि लेकर साधना की। इस साधना काल में पूज्य संत महादेवानंद, शिवानंद, मृत्युंजयानंद, रामेश्वरानंद तथा स्वामी विश्वनाथानंद परिव्राजक संतों का समाधि से निकालने में आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। उत्तर प्रदेश की पावनधरा अयोध्या में भी 14 कोशीय परिक्रमा के मार्ग पर भू समाधि लिया। राम मंदिर निर्माण हेतु जहां सपा सरकार समाधि के अंदर से समाधि तोड़वाकर बाहर निकलवाया गया था, यहां भू समाधि 11 दिवसीय थी। उत्तर प्रदेश की बड़ी समाधियों में परमहंस सेवाश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी में एक महीने की 3 समाधियां रही है। सगरा आश्रम पर 13 समाधियां हुई है, जिसमें 3 जल समाधि हुई है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, काशी मोक्षदायिनी नगरी, वृंदावन के दंडकारण्य में, नैमिषारण्य के दंडकारण्य में, भगवान ब्रह्मा की भूमि विठूर में, मंदाकिनी के पावन तट चित्रकूट में आदि तीर्थों में गुप्त भू समाधि हुई है। टिकर माफी आश्रम में 1 वर्ष का अज्ञातवास 45 दिन तक चंद्रायन कृष्णायन व्रत 11 दिवसीय भू समाधि राम मंदिर निर्माण हेतु हुई। 56वीं भू समाधि भगवान राम के सुपुत्र भगवान कुश की पावन नगरी कुशभवनपुर जय महाकाल आश्रम आदिगंगा गोमती तट सुल्तानपुर में संपन्न हुई।
इसके बाद ऐतिहासिक फैसला उच्चतम न्यायालय का आया, जिसके बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीधाम अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे, तब मां सरयू में जल समाधि लेकर साधना कर रहा था। अतएव शेष कार्यों के क्रम में पिछले 37 वर्षों में 1,86,72,999 आहुति महायज्ञ, राम मंदिर निर्माण, काशी मथुरा में मंदिर निर्माण, राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद विनाश, गौरक्षा हेतु करते चले आए हैं। 579 महायज्ञों का अनुष्ठान 37 वर्षों में किया। वंदे मातरम पदयात्रा सग्राश्रम से श्रीधाम अयोध्या तक हजारों राम भक्तों के साथ आतंकवाद बंद करो पदयात्रा सग्राश्रम से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक हजारों शिव भक्तों के साथ किया। 13 विगत 37 वर्षों से लगातार प्रत्येक श्रावण मास, अधिक मास, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में रात दिन भगवान महाकाल का सहस्त्रार्चन चावल, इंद्र, अष्टगंध, चंदन, चमेली के तेल से राम मंदिर सहित काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हेतु करते चले आ रहे हैं। कल्पवास के समय तीर्थराज प्रयाग में नित्य प्रति मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक 11.25 लाख रुद्राक्षों की शिवलिंग बनाकर 5400 त्रिशूलों की स्थापना कर लाखों दीपों का प्रज्वलन करते चले आ रहे। सग्राश्रम पर 2100 कुंडीय, 1100 कुंडीय, 151 कुंडीय एवं हर वर्ष 108 कुंडीय महायज्ञ करते चले आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण हेतु संतों, महंतों, माताओं, बेटियों, बच्चों के साथ सामूहिक रूप से अनशन, आमरण अनशन कई बार रामलला के लिए किए हैं। विगत 37 वर्षों में 6,84,00,000 से भी अधिक दीपों का प्रज्वलन राम मंदिर निर्माण हेतु पूज्य मौनी महाराज के द्वारा कराया गया। 37 वर्षों में हजारों भंडारे कर करोड़ों लोगों को भोजन प्रसाद कर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। देश में राजसत्ता का परिवर्तन हो, रामलला की सरकार बने, राम मंदिर का निर्माण हो, हिंदू राष्ट्र बने, काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, गांव-गांव गलियारों में जाकर शोभायात्रा यात्राएं निकालकर समाज को जगाया और राजनैतिक विरोध का दंश भी झेला। आतंकवादियों का पत्र आया, मार डालने की धमकी मिली, सग्राश्रम पर बमबारी हुई, कई बार कट्टरपंथियों ने हमला किया, फिर भी महाकाल की कृपा से जीवन सुरक्षित रहा। अमेठी जो कांग्रेस गढ़ मानी जाती है, वहां पर मैंने सत्ता के विरोध में सदैव राष्ट्रवादी सोच का विस्तार किया, जिसकी उपेक्षा आज भी आश्रम झेलता है। अति बाहुल्य मुस्लिम क्षेत्र होने बाद भी सैकड़ों मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, धर्मांतरण को रोका और अपने जीवन को हथेली पर लेकर सामूहिक रूप से 13 मुस्लिम लड़कियों का विवाह सग्राश्रम पर कराया। पूरा जीवन इसी देश धर्म के लिए समर्पित रहा। मौनी स्वामी ने कहा कि मुझे अगाध पीड़ा है कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा श्री राम मंदिर निर्माण है, जो पूर्ण हो रहा है, जिसका लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें संत महात्मा, तमाम नेता, अभिनेता, व्यवसाय, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे वंचित कर मेरी आस्था का अपमान किया गया, जिससे मुझे अपार खेद है। देखिए, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन के सर्वस्व हैं, संपूर्ण भूमंडल के स्वामी हैं। 500 वर्ष 492 वर्षों बाद, या सौभाग्य हम सबको लगभग 500 वर्षों बाद प्राप्त हुआ, जब रामलला टेंट से एक दिव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई प्रश्न नहीं है। और मैं विगत 37 वर्षों से राम मंदिर निर्माण की 56 बार मैंने भू समाधि ली है, 27 बार मैंने जल समाधि ली है, 5400 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की हैं, 1,88,99,00,000 से अधिक मैंने आहुतियाँ दी हैं, 456 ज़्यादा मैंने यज्ञ किया है, और करोड़ों दीपक मैंने रामलला के लिए जलाए हुए हैं। लेकिन अब तक मुझे आमंत्रण तो नहीं मिला हुआ है। लेकिन मैं भगवान रामलला का भक्त हूं और आजीवन रामलला का भक्त रहूंगा। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं पीड़ा का विषय तो है कि जनसामान्य लोगों को भी सूचनाएं आ रही हैं और बुलाया जा रहा है, और मेरा पूरा जीवन केवल रामलला के लिए समर्पित है। मैं एकमात्र ऐसा संत हूँ जो तीर्थराज प्रयाग में भी लेट करके माघ के ठंडी के महीने में उस लोहे चक्र प्लेट पर मैं लेट करके राम मंदिर निर्माण के लिए परिक्रमा करता हूँ, चक्रवर्ती परिक्रमा करता हूँ। उसके बाद भी हमें न कोई अभी तक सूचना आई है, न कोई पत्र आया हुआ है। इसका खेद मुझे अवश्य है, लेकिन पूरे देश के लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप राम मंदिर निर्माण का उत्सव मनाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, और कि भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और
मेरे जीवन के हर्ष का विषय है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरी जीवन की अंतिम इच्छा थी राम मंदिर निर्माण, वह मेरी आंखों के सामने हो रहा है, जिससे मैं देखने के लिए बाद में ही भले पाऊंगा, बुलाया जाए उस समय में जाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत से लेकर के अंत तक अयोध्या में रह करके यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान करके भगवान रामलला को प्रसन्न करूं, पूरे विदेश के जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उनको संदेश दूं। आप लोगों ने जो सहयोग किया था दीप जलाने में, परिक्रमा करने में, हवन करने में, यज्ञ करने में और मेरी समाधियों में, आप सबके परिश्रम के स्वरूप यह फल मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन शायद या कुछ लोगों को अच्छा ना लगा होगा या कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, भगवान जाने क्या बात, लेकिन हमें अब तक कोई सूचना नहीं मिली।